नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेश। दोस्तों, आज बात करेंगे कि भगवत गीता का सार क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है उस पर ही आज चर्चा करेंगे, और वो है कर्ता भाव चला जाना। कर्ता भाव बहुत ही डेंजरस होता है। सारे फसाद की जड़ यही है, कर्ता भाव। हमको ऐसा लगता है कि हम ही कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। सबका अपना अपना नसीब होता है। सब कुछ भाग्य करवाता है। अच्छे कर्म भी भाग्य ही करवाता है, बुरे कर्म भी भाग्य करवाता है। प्रारब्ध में जो लिखा है वही होता है। तो कर्ता भाव से बचिए, तभी आपको भगवत गीता समझ में आएगी। अहंकार होगा तो भगवत गीता कभी समझ में नहीं आएगी। तो कर्ता भाव बहुत ही खतरनाक है। हमें ऐसा लगता है कि हमने अपनी लाइफ को डिज़ाइन किया है। नहीं, प्रारब्ध ने किया है। और अभी जो वर्तमान में कर्म हो रहा है वो भी प्रारब्ध ही बन रहा है। अगर किसी के नसीब में बहुत ही दुख लिखा है ना, तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी और ख़राब काम ही करेगा। कितना भी लोग समझाए, नहीं समझेगा। दुर्योधन के प्रारब्ध में हार लिखी थी, मौत लिखी थी, तो उसको कितना समझाया लेकिन नहीं समझा। यहाँ तक कि भगवान कृष्ण भी समझाने गए थे, नहीं समझा, क्योंकि भगवान पहले से इन सबको मार चुके थे। अर्जुन तो केवल एक निमित्त था। तो इस भाव को समझिए। जिसको ये भाव समझ में आ गया वो निश्चिंत हो गया, उसको सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी। लेकिन जिंदगी चली जाती है दोस्तों, ये भाव जल्दी आता नहीं है। अहंकार टूटता है, तभी पता चलता है। तो लाइफ का यही असूल है, कर्ता भाव से अलग हो जाना। अगर आप भगवान की पूजा भक्ति करते हो, उसका अपना फल है, लेकिन प्रारब्ध में जो है वो तो भुगतना ही पड़ता है। अब्दुल कलाम ने भी गरीबी देखी, बहुत ही सामान्य स्कूल में पढ़े लिखे, लेकिन उनका प्रारब्ध अच्छा था। उन्होंने मिसाइल बनाई, उस क्षेत्र में आगे बढ़े। इतना कौन होता है? हजारों लाखों में एक आदमी ऐसा होता है। प्रारब्ध होता है, इसलिए मेहनत भी की। प्रारब्ध मेहनत भी कराता है। प्रारब्ध अगर नहीं है तो मेहनत नहीं करेगा आदमी। मेहनत करने के लिए भी प्रारब्ध चाहिए। कोई आदमी आपके घर पे आता है, खाना खाता है, चला जाता है, वो उसका नसीब का खा रहा है, लेकिन पुण्य आपको दे के जा रहा है। तो यही भगवान की संरचना है। इसको समझना बहुत मुश्किल है, और समझ में आए तो गीता समझ में आती है। गीता समझना आसान नहीं है। आप ज्ञानी हो गए तो गीता कंठस्थ हो गई तो आपके जीवन में नहीं उतरेगी, ऐसा नहीं है। गीता को समझना पड़ता है, उसके लिए पहले लायक बनना पड़ता है। अर्जुन ही केवल था जो गीता को समझ सकता था, इसलिए भगवान ने अर्जुन को ही सिखाया। वैसे धर्मराज तो युधिष्ठिर भी थे। युधिष्ठिर को ज्ञान क्यों नहीं दिया? क्योंकि अर्जुन में समर्पण भाव था।